बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हम इस वक्त फ़ायर वॉल की बदतरीन ज़द में हैं। हम पर ना जाने ख़ास नज़र करम क्यों है, ऐसी हम क्या बात कह रहे हैं, और इसका हमारे पास तो कोई हल या टोटका या इलाज नहीं है। आपके पास एक हल ज़रूर नज़र आता है हमें, और वो यही है कि आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह हमारे चैनल को ना सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपना फ़र्ज़ समझ के बराए मेहरबानी इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान की बहनों की गिरफ़्तारी किस अंदाज़ में हुई, फिर उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया, 9 मई का बयानिया मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में किस तरह ज़मी बोस हो गया आज। नाज़रीन, हाई कोर्ट से इमरान ख़ान के लिए कौन सी अच्छी खबर है, जजेस सीनियरिटी केस में आज क्या ड्रामाई ब्रेक थ्रू हुआ है, अली अमीन गंडापुर का लाहौर में इस्तकबाल और धुआंधार खिताब, और सिंध के ज़िमनी इलेक्शन, उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन पर भी बात होगी। मगर पहले ज़िक्र हो जाए इमरान ख़ान की दिलेर बहनों का। इमरान ख़ान की बहनों की भाई से आज फिर मुलाकात नहीं कराई गई और रियासत एक और पस्ती में गिर गई। इमरान ख़ान की तीनों बहनों को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया और कौमी और पंजाब असम्बली में कायदीन हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब और अहमद ख़ान बच्चर को भी हिरासत में ले लिया गया। मंगल के रोज़ नाज़रीन, हुकूमत ने इस वादे पर इमरान ख़ान की बहनों को वापस भेजा था कि उनकी जुमेरात यानी आज इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करा दी जाएगी, मगर ये वादा भी धोखा ही साबित हुआ। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी बातों पे एतमाद क्यों नहीं किया जाता। आज एक बार फिर इमरान ख़ान की तीनों बहनों को अडयाला जेल से काफ़ी दूर एक नाके पे रोक लिया गया, जिस पर इमरान ख़ान की बहनों ने वहीं पे धरना दे दिया। कुछ ही देर में वहाँ तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा भी जमा होना शुरू हो गए। इमरान ख़ान की बहनों ने वहाँ एक ज़ेर तामीर प्लाज़ा में नमाज़ पढ़ी। कुछ कारकुन चटाइयाँ ले आए जहाँ पर तीनों बहनों के साथ बहुत से लोग भी फिर धरना देने बैठ गए। पीटीआई के कारकुनों की तादाद में जब इजाफा होने लगा तो पुलिस घबरा गई और प्लाज़े का घेराव कर लिया। फिर इमरान ख़ान की बहनों को इस प्लाज़े से निकल जाने के लिए कहा, जिस पर वो खुले आसमान तले आ गई। रियासत इतनी नाज़रीन बेरहम हो जाएगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब 3 बहनें जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई से मिलना चाहती हैं, मगर उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर मजबूर होकर अलीमा खान ने दरख्वास्त की कि जो लोग बिना लिस्ट इमरान ख़ान से मिल लेते हैं वो अपने दोस्तों से कहकर हमारी भी मुलाकात करा दें, क्योंकि हमारे लिए तो यहाँ किसी के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। अलीमा खान ने कहा कि उस दिन हमने इनकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चली गई, मगर आज हम इमरान ख़ान से मुलाकात के बग़ैर यहाँ से नहीं उठेंगी। मैं नाज़रीन, और फिर क्या बात की जाए नाज़रीन, अजीबो-गरीब सा तस्वीर सामने आती है। फिर उनको सबको लेके प्रिजन वैन में बंद कर दिया गया, फिर प्रिजन वैन ने चक्री ले जाकर छोड़ दिया, फिर होटल के अंदर से किसी को बाहर निकाल लिया, किसी को कहीं ले गए, किसी को कहीं ले जाकर छोड़ दिया गया। मतलब नाज़रीन, ज़रा ये भी जहन में रखें कि अडयाला जेल जिस सूबे में वाक़ है उसकी वज़ीर आला भी एक खातून है। यकीन नहीं आता कि दिल इतने भी पत्थर हो जाते हैं। लेकिन आप ख़ुद ज़रा सोचें कि रियासत किस तरह अपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों को इस अंदाज़ में जानवरों की तरह ट्रीट कर सकती है कि किसी को जेल से निकाला, किसी को डाला, किसी को पकड़ा, किसी को जेल की प्रिजन वैन में डाला, किसी को दूर ले जाके छोड़ दिया, किसी को होटल के अंदर से निकाल के फिर किसी और जगह बंद कर दिया, किसी को वहाँ से निकाला वहाँ बंद कर दिया। यानी इस अंदाज में, बेहुदा अंदाज में तो जानवरों के साथ भी सलूक नहीं रवा रखा जाता जिस तरह ये रियासत अपने शहरियों के साथ कर रही है। कानून तो दूर की बात है, कानून नाम की काफ भी नजर नहीं आ रही इनके रवैयों में। जिसको जहां से चाहते हैं उठा लेते हैं, जहां चाहते हैं छोड़ देते हैं जाके। और भेड़ बकरियों को भी इस तरह नहीं डील किया जाता यार। खुदा का खौफ करें कुछ। कल को आपने सारी जिंदगी हुक्मरानी करनी है, कभी इस कुर्सी से नहीं उतरना। तो एक लम्हे के लिए तो सोचें आप क्या कर रहे हैं। और खवातीन है, मुंतखब नुमाइंदे हैं आवाम के, क्या सलूक कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे यार आप। अच्छा नाज़रीन, हुक्मरानों का गुज़िश्ता 2 साल से
आप सुन रहे हैं कि एक ही बयानी है कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद पीटीआई जो है वो मुल्क दुश्मन जमात है। और वो दाढ़ी वाले साहब जो हैं, वजीर साहब जो हैं, वो कह रहे हैं, तारड़ साहब वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। यार किस मुंह से आप ये बात कर देते हो? और खुदा के लिए तुम सोचो तो सही, और 10,000 वोट नहीं तुम्हें अपने हल्के से मिले थे, 10,000 वोट नहीं मिले थे वजीर मौसूफ साहब आपको, और आप जीते हुए करार पाए हैं। और जो बंदा जो है 85% मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, जो जमात 85% मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है और इलेक्शन जीत के आई हुई है, उसको तुम कहते हो कि ये जमात और वतन अजीज इकट्ठे नहीं चल सकते। क्या कहना चाहते हैं आप? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ऐसे ही हैं जैसे ये मतलब ये लोग जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यही कहते थे ना कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात ऐसे ही हैं जैसे किसी दहशतगर्द ग्रुप को टेबल पर बिठाया जाए। मगर ये हुकूमती बयानियाँ आज नीचे से लेकर ऊपर तक आज तक किसी भी अदालत में साबित नहीं हो पा रहा। और ये चीज़ जो है ये सरकार की झुंझलाहट में इजाफा कर रही है, उसके ग़ैज़ो ग़ज़ब में इजाफा कर रही है। 9 मई का मुकदमा नाज़रीन जिस भी अपराइट जज की अदालत में लगा, वहाँ पे 9 मई के बयानिए के ताबूत में कील ठोकी गई है। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ये बयानिया दम तोड़ गया है। यही 9 मई का बयानिया था ना जिस पर इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता था। अब भी पूरी बेशर्मी के साथ यही किया जा रहा है। इन मुकदमात की नाज़रीन हैसियत बस इतनी सी है कि इसमें पुलिस के 2 हवालदार मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुद्दई हैं। और वो वाक़या मैं बार बार सुनाता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि वो वाक़या सुनाते हुए, इस्तग़ासा सुनाते हुए मुझे मज़ा ही बहुत आता है कि 2 बंदे अंदर घुसे और वो क्या मज़ा कि खुफिया मीटिंग तक वो पहुँच गए और रिपोर्टिंग शुरू कर दी और फिर ला के खामोशी से तकिए के नीचे छुपा दी। फिर कई महीने बाद याद आया कि वो डायरी लिखी हुई थी। और ये दोनों मुद्दई नाज़रीन 9 मई की साजिश से मुताल्लिक़ एक बिल्कुल अलफ लैलवी किस्म की दास्तान सुनाते हैं जिसे चालान का सीरियस होकर बाकायदा हिस्सा बना दिया गया है और उसी को चालान समझा जा रहा है। इस अकल से आरी दास्तान को नाकाबिले तरदीद शवाहिद बनाकर पेश किया जाता है। अंदाज़ा करें आप, 2 साल से 9 मई के मुकदमात में कैद मुलजिमों की जमानत का केस आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने था, जहां जजेस के सवालात ने 9 मई के हुकूमती ढोल का पोल एक बार फिर खोल दिया। एजाज चौधरी की जमानत के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ शवाहिद क्या हैं, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या एजाज चौधरी की कोई वीडियो है, जिस पर डीएसपी डॉक्टर जावेद ने एजाज चौधरी के खिलाफ पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। इस पर एजाज चौधरी साहब के वकील ने बताया कि जो शवाहिद सरकार की जानिब से दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेशक टीवी इंटरव्यू है जिसमें आपका मौक्कल जो है वो नौजवानों को उकसा तो रहा है ना। इस पर जस्टिस शफी सदीकी जो केस की बाकायदा फाइल पढ़ कर आए हुए लगते थे, वो बोले कि एक इंटरव्यू 17 मई का है और एक ऑडियो 10 मई की है, यानी वारदात तो 9 मई को हो गई। तो ये सबूत और उकसाने वाली बात, यानी वारदात पहले हो गई, उकसाया बाद में गया। और एजाज चौधरी की इस वारदात के कई रोज बाद उसकी साजिश में मसरूफ था, यानी एजाज चौधरी साजिश में बाद में, पहले वारदात हो गई, साजिश बाद में की गई। ये है नाज़रीन वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई अगर आप सबूत है तो वो दिखाएं। बस ये पूछना था या ये कहना था कि सरकारी वकील साहब जो हैं वो इधर उधर देखने लग गए। जैसे शकील ने मजीद रिमार्क्स दिए कि साजिश को साबित करने के लिए जिन ठोस शवाहिद की ज़रूरत होती है वो सरकारी फाइल में मिसिंग है। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि महज साजिश के इल्ज़ाम में किसी शख्स को जेल में नहीं रखा जा सकता। चाहिए तो था कि अदालत आज ही फैसला कर देती कि ना सिर्फ एजाज चौधरी को ज़मानत देती बल्कि अदलिया का वक्त ज़ाया करने पर सरकारी वकील को जुर्माना भी करती। बस एनी हाउ, मतलब कुछ ये दबंग किस्म के रिमार्क्स देने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने किया क्या? किया उन्होंने वही जिसकी उनसे उम्मीद थी।
उन्होंने एक बार फिर हुकूमत को रेस्क्यू किया और सरकारी वकील को हुकूमत के पास मौजूद 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा कराने के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। यही मोहलत जब पीटीआई वाले मांगते हैं किसी भी केस में, चाहे दफा 144 का केस हो, उनको 1 घंटे की मोहलत भी नहीं दी जाती। और इधर मोहलतों पे मोहलत, जितनी मोहलत चाहे मोहलत तैयार रखती हैं अदालतें हमारी, जितनी चाहिए मोहलत ले लें। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था जो पीका एक्ट के खिलाफ था। इस केस की आखिरी समाअत जो है वो 2 महीने पहले हुई थी नाज़रीन, जब अदालत ने हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए इतनी लंबी मोहलत दे दी थी कि आज 2.5 महीने बाद भी हुकूमत अदालत में जवाब जमा नहीं करा सकी और मजीद मोहलत तलब की। वही हिंदुस्तानी फिल्म याद आ जाती है, मिलती है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यानी चाहिए तो ये था कि अदालत पूछती कि 2 महीने में जवाब जमा क्यों नहीं करा सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने नहायत फयाजी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। 2 हफ्ते की क्या जज साहब, आप ठोक के देते 2 साल की मोहलत दे देते। मोहलत मांग रही थी हुकूमत बेचारी, वो मसरूफ बहुत है, सरकार और ये काम करने वाले लोग मसरूफ बहुत है बेचारे। आपने सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दी है, 2, 3, 4 साल की मोहलत दे देते। जो लोग अंदर हैं उनको अंदर रहने देते, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और इस मतनाज़े एक्ट पर सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़रीन कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी की गई थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि दूसरे फरीक को सुने बगैर कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, जब जवाब आ जाएगा उसके बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा, चाहे वो 4 साल बाद जवाब आए। इतनी देर तक जो अंदर है वो अंदर रहेगा। यानी हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस ना सबक दे रहे हैं और ना ही छुट्टी दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच जजेस ट्रांसफ़र केस की भी आज समाअत थी। आज अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए और 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब ने अदालत से इस्तदा की कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले में स्टे दे दिया जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि इस मामले में स्टे ना दिया जाए। अदालत को यकीन दहानी कराई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द नया मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की ये यकीन दहानी वक्त हासिल करने की कोशिश है या हुकूमत इस मामले में पीछे हट गई है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक ख़बर देना चाहता हूँ कि अदालती और कानूनी हलकों में आजकल एक मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में सरगोशियाँ हो रही हैं कि उन पर एक इल्ज़ाम लगा था किसी दूसरे जज के गमले चोरी करने का, और उस वक्त गुमान ये था कि ये गमला चोरी की वो जो वारदात है या जो झगड़ा हुआ है उस पर दूसरे जज साहब से ये कहा गया था कि आप बाकायदा पर्चा दर्ज करवाएं, लेकिन वो हुआ नहीं था, पर्चा वर्चा दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन वो जो चोरी की वो वारदात है उसका कोई सबूत नहीं था। अब पता ये चला है कि किसी मनचले ने अपने मोबाइल के ज़रिए उसकी वीडियो बना ली हुई थी, तो शायद अब सरकार को भी पता चल गया हो कि ये वीडियो मौजूद है। तो ये सरगोशियों की हद तक ख़बरें हैं, लेकिन गमले बहरहाल चोरी हुए थे। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल अभी कुछ वसूख से मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अटॉर्नी जनरल इससे पहले भी कई बार अदालत को कराई गई अपनी कई यकीन दहानियों से मुकर चुके हैं। आज इस केस में एक और अहम बात यह हुई है कि ट्रांसफ़र होकर आने वाले कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने अदालत को बताया कि वो इस केस में अपना कोई वकील पेश नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि तीनों जजेस का मौक़िफ़ है कि आइनी बेंच जो फ़ैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। इस फ़ैसले से तबादला कर लाहौर आए जाने वाले जजेस का नाज़रीन आप एतमाद भी देख सकते हैं, सिस्टम पर एतमाद आप देख सकते हैं। उन्हें पता है कि जो उन्हें यहाँ तक लाए हैं वो यहाँ रखने के लिए भी वो सब कुछ करेंगे, इसलिए वकील वगैरह के झंझट की ज़रूरत ही क्या है। उनके वकील हुकूमती ऐवानों में मौजूद हैं,
उन्हें अदालतों में लाकर उल्टे सीधे सवालों से उनका मजाक उड़वाने की, तमस्खर बनाने की क्या ज़रूरत है। वैसे इस केस में हुकूमत की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है नाज़रीन, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उससे पता चलता है कि कानून वाली माचिस किन लोगों के हाथ में आई हुई है। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि इस हुकूमती जवाब के मुताबिक 5 रुकनी आइनी बेंच फैसला करे तो इसी केस में 26वीं तरमीम भी उड़ जाएगी, मगर इस तरफ जाएगा कोई नहीं। एनीवे, बहरहाल तबादले से होने वाले 3 जजेस की अजमत को सलाम है, जो जानते हैं कि उनका केस किसी वकील और दलील का नहीं, ताकत की तश्कील है और सारी ताकतें उनके पीछे हैं। बहरहाल केस की मज़ीद समाअत जो है वो गालिबन 22 अप्रैल को होगी, जिसमें जजेस के वकील मुनीर मलिक दलाइल देंगे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर पटिशन जो है वो वापस ले ली गई। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें और सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्तें जो है वो भी मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्तें तो मंजूर कर ली हैं, मगर केस की समाअत की तारीख़ नहीं दी। अदालत का कहना था कि हमने दरख्वास्त मंजूर कर ली है, अब केस की तारीख जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा, यानी अब रजिस्ट्रार ऑफिस इस केस की फ़ाइल दबा के बैठ जाएंगे जिस पर एक नई दरख्वास्त दायर होगी और इंसाफ की तबाही का ये तमाशा जो है वो पूरी कौम इसी तरह देखती रहेगी। अल्लाह हम पर और हमारी अदालतों पर, इस कौम पर रहम फरमाए। अच्छा नाज़रीन, आज की जो ख़ास खबर है लाहौर से, वो है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है। इससे पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर नहीं है, बल्कि उसका इस्तकबाल है। आलिया हमज़ा की क़यादत में गाड़ियों की एक बहुत बड़ी रैली ने अली अमीन साहब का इस्तकबाल किया। पंजाब में आलिया हमज़ा की मेहनत नाजरीन रंग लाती हुई नज़र आ रही है। आज की इस्तकबालिया रैली में बिला मुबालगा सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ मौजूद थीं और ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट थी। अली अमीन गंडापुर को गाड़ियों के जुलूस में लाहौर हाई कोर्ट बाहर लाया गया, जहाँ उनका खिताब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने संजानी के जलसे में किया था। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को लीडर कबूल नहीं है, उन्हें ग़ुलाम चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनके जूते पॉलिश करें। जूते पॉलिश करने वाले फैसले करेंगे तो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम ही पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हक सच की बात आई तो कौम का हर बंदा बाहर निकलेगा और फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को ग़ुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूँगा। अली अमीन गंडापुर बहुत ही जारहाना मूड में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी रियासत ग़ुलाम हुकूमतें, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम कह लें, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ग़ुलाम है। आइन और कानून की बात करते हुए हमेशा इलेक्शन चोरी करते हुए अपने लोग लाते, क्योंकि हुकूमत आप लोगों ने करनी नहीं होती और हुकूमत करते भी आप ही हो और गिराते भी आप ही हो, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। ये सब कुछ कहा अली अमीन गंडापुर ने और मज़ीद कहा कि अगर फ़ैसला साज़ों को आवाम की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो ये आवाम के खैर खा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कारकुनों से कहा कि मुत्तहिद रहो, इकट्ठे हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। अली अमीन गंडापुर के इस सख्त खिताब से नाज़रीन लगता है या तो पस पर्दा मामला बिगड़ गए या फिर ऐसी जारहाना तकरीर महज अपने कारकुनों का गुस्सा ठंडा करने के लिए की जा रही है। जो भी है, मेरा ख्याल है आने वाले एक हफ़्ते के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, NA 213 उमर कोर्ट का ज़िमनी इलेक्शन, जिसको मैं बहुत अहम करार देता चला आ रहा हूँ, दिन भर हमने देखा, अपने ज़राए से रब्ता रखा कि PTI के पोलिंग कैंपों में बेपनाह नाकाबिले बयान रश था और पीपल्स पार्टी के कैंपों में बाकायदा वीरानी छाई रही पूरा दिन, और धांधली से ठप्पे लगाने की इतलात और फुटेजेस सोशल मीडिया पे चलती रही। कई जगहों पर पुलिस की निगरानी में पीपल्स पार्टी के कारकुन खुलेआम मनमानियां करते रहे। कई पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्सेस उठाए गए,
और इसकी फुटेजेस मौजूद हैं, मुसद्दका खबरें मौसूल होती रहीं। एक पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के कारकुन पीटीआई के उम्मीदवार लालचंद मलिक को धमकियां देते रहे। पुलिस का एसपी भी वहां मौजूद था मगर वो खड़ा तमाशा देखता रहा। पोलिंग खत्म हुई, पीटीआई के कई पोलिंग एजेंट्स को गन पॉइंट पर बाहर निकाल दिया गया, गिनती की गई या धांधली की गई, जो भी किया गया। इस तमाम तर धांधली और सीना जोरी के बावजूद इब्तदाई रिजल्ट जो आ रहे थे उनमें पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जो सबा तालपुर है वो पीटीआई की लालचंद मली से काफ़ी पीछे थी इब्तदाई रिजल्ट्स के मुताबिक। गालबन 40 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में पीटीआई के उम्मीदवार को हज़ारों वोटों की लीड हासिल थी। लेकिन नाज़रीन, अब आप जब टीवी स्क्रीन्स पे नतीजा देख रहे होंगे तो वो बिल्कुल ही और होगा। अब मैं नहीं कह सकता वो क्या होगा, वो आप देख लें और दिन भर जो होता रहा उस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। नाज़रीन, इस एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वो हीलागर हैं जो मजबूरियाँ शुमार करें, वो हीलागर हैं जो मजबूरियाँ शुमार करें, चिराग हमने जलाए हवा के होते हुए, चिराग हमने जलाए हवा के होते हुए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।